उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुली बेगार प्रथा के शताब्दी वर्ष के मौके पर यहां बागेश्वर में उपवास रखा तथा शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री ने सरयू नदी में 100 कलश जल अर्पित किए तथा गंगा जल हाथ में लेकर देश व प्रदेश की बेहतरी का संकल्प लिया। उन्होंने बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लोगों की खुशहाली की भी कामना की। सरयू तट पर जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। किसान, युवा, महिलाएं व कर्मचारी परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत झूठी बातों से जनता को गुमराह कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि 2022 में एक बार फिर से मौका आ रहा है कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी करते हुए प्रदेश को विकास की राह पर लाया जा सकता है। देखिए, मैं आया तो हूँ कुली बेगार आंदोलन के जो 100 वर्ष पूरे हुए उसके उपलक्ष्य में उस आंदोलन के नायकों को प्रणाम करने और माँ सरयू को और भगवान बागनाथ को प्रणाम करने। और यहाँ मैंने संकल्प लिया, वो मेरा व्यक्तिगत संकल्प है कि हे माँ सरयू, मैंने कहा हे भगवान बागनाथ जी, और इस कुली बेगार प्रथा के खात्मे की पवित्र धरती से हमको इतनी ताकत दीजिए कि उत्तराखंड की राजनीति के अंदर जो पार्श्विक धन की शक्तियाँ सभी राजनीतिक दलों पर हावी होने का प्रयास कर रही हैं, उसके खिलाफ मैं जन जागृति फैलाने के काम में सफल हूँ, ताकि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की भावना का, जो यहाँ के गरीब आम लोगों का उत्तराखंड था, वो उत्तराखंड बन सका, उत्तराखंड की रक्षा हो सके। और दूसरा, हमने 100 जल सब लोगों ने 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में माँ सरयू को अर्पित किया। और यहाँ पर किसानों के आंदोलन के समर्थन में जो कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी अभियान है, उसके साथ हमने मौन रख करके सब लोगों ने किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सामूहिक नेतृत्व के सवाल पर लगातार कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आपके नेतृत्व में होना चाहिए, तो किस तरह का कार्यकर्ताओं की भावना हो सकती है। और मेरा सुझाव ये है कि किसी का नेतृत्व हो, मगर हमको रणनीति के हिसाब से ये तय कर लेना चाहिए कि स्थानीय भाजपा के नेता बनाम कांग्रेस का स्थानीय नेता हो, ताकि स्थानीय समस्याओं पर, स्थानीय सवालों पर राजनीति का फोकस आ सके और उस पर मतदान हो सके, और ताकि ये जो हमेशा मोदी के नाम का काला कंबल डाल करके वोटों का अपहरण हो रहा है, ये रुक जाए। बेरोजगारों से को बहुत सारी उम्मीदें आपसे हैं सर, क्या कहेंगे? मैं इनके लिए संघर्ष करूंगा। मैंने आज इस बात का भी यहाँ पर सबके सामने संकल्प लिया कि मैंने कहा भगवान
पवित्र धरती मुझे ये ताकत दे कि मैं एक रोजगार मूलक राज्य के निर्माण की विचार को आगे बढ़ा सकूं, और दूसरा महिलाओं के लिए सार्वभौम महिला पौष्टिक आहार योजना हमारी पार्टी प्रारंभ कर सके सत्ता में आने में। हमने गड्ढा मुक्त स्मूथ राइडिंग वाली बहुत बेहतर सड़कें बनाई, और जितनी सड़कें हमने बनाई ये उनका रखरखाव भी नहीं कर पाए, और आज सारी सड़कें गड्ढों में परिवर्तित हो गई है। उससे उत्तराखंड के विकास पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मैं तो विपक्ष के लोगों को चुनौती दे करके कह रहा हूँ कि हमारे जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है सार्वजनिक रूप से लेकर के आइए, कहीं हर तहसील में हर जिले में एक बड़े प्लेटफॉर्म पर वो लगाइए, एलडी लगाइए, यदि मेरा भ्रष्टाचार को भी दिखाइए लोगों को, और जो त्रिवेंद्र सिंह सरकार पर आरोप लगे हैं उसके भ्रष्टाचार को भी दिखाइए, ताकि उत्तराखंड की जनता जो है देख सके भ्रष्टाचारियों में क्या है करके। भाजपा झूठ बोलने में सिद्ध है, वो 100 बार झूठ बोल करके जो है ये समझती है कि चीज यथार्थ हो गया। नहीं, वो एक संवाद का माध्यम है, अपनी भावनाओं को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उस पर एक चर्चा प्रारंभ करते हैं, ताकि जो सामाजिक राजनीतिक जीवन है उसमें संवाद बना रहे। सर, पुरानी पेंशन स्कीम की मांग आप? मैं पुरानी पेंशन स्कीम के पक्ष में हूँ, लेकिन इसको कैसे लागू किया जाएगा ये बड़ा जटिल प्रश्न है। इस पर सभी राजनीतिक दलों में एक राष्ट्रीय सोच बनना आवश्यक है। थैंक यू। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।